देंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का भाग 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आनंद सर्ग। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो यात्रियों का दल है वो धीरे धीरे चल रहा था नदी के किनारे किनारे, और उनके साथ वृषभ बैल था जो धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था। श्रद्धा और मनु का पुत्र मानव भी यात्रियों के साथ चल रहा था, जिसने वृषभ बैल की जो रस्सी है उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और एक हाथ में त्रिशूल को पकड़ा हुआ था। इस प्रकार से उनका जो सामान है वो जो चांवरी गाय है उन पर लदा हुआ था, और सभी क्या है बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ बातें करते हुए चल रहे थे। और जो चावरी गायें थी उस पर सामान के साथ साथ कुछ बच्चे भी क्या है बैठे हुए थे, जो अपने ही कौतूहल बना रहे थे, यानी कि उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा थी कि आगे चलेंगे तो कौन मिलेगा, क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब। तो आइए आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। चमरों पर बोझ लदे थे वे चलते थे मिल अविरल, कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर अपने ही बने कुतूहल। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो कामायनी भाग ए वाली वीडियो है उसमें माताएं पकड़े उनको बातें थी करती जाती, कि जो उनकी माताएं थी, शिशुओं की जो माताएं थी, वो अपने बालकों को संभालते हुए उनसे बातें करते हुए क्या है आगे बढ़ रही थी। हम कहाँ चल रहे हैं यह सब उनको विधिवत समझाती, और हम सब कहाँ जा रहे हैं ये सारी बातें उनको विस्तार पूर्वक क्या है बताती जा रही थी। कह रहा एक था तू तो कब से ही सुना रही है, अब आ पहुँची लो देखो आगे वह भूमि यही है, पर बढ़ती ही चलती है रुकने का नाम नहीं है, वह तीर्थ कहाँ है कह तो जिसके हित दौड़ रही है। कि जो चामरी गाय है उस पर जो बालक बैठा हुआ है वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तुम तो कब से कह रही हो कि जहाँ हमें पहुँचना है बस अब पहुँच गए, बस अब पहुँच गए, वह भूमि क्या है हमारे सामने ही है, देख लो, और तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। वह तीर्थ कहाँ है और वह तीर्थ स्थान कहाँ है जिसके लिए क्या है तुम दौड़ रही हो, हम सब चले जा रहे हैं। वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकंड। हाँ इसी ढालवे को जब सब सहज उतर जावे हम, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल पावनतम। जो शिशु है जब अपनी माँ से पूछता है कि कब से कहे जा रही हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसकी माँ कहती है, उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहती है कि आगे जो समतल भूमि दिखाई दे रही है, और कौन सी, वह भूमि देवदारू के वृक्षों का क्या है जंगल है, जहाँ बादल अपनी प्याली, जो देवदारू के वृक्ष के पत्ते हैं उन पर पड़ी जो ओस की बूंदें हैं उनसे अपनी प्याली को क्या करते हैं भरते हैं। हाँ इसी ढालवे को जब बस सहज उतर जावे हम, तो माँ अपने बच्चों को बताते हुए कहती है कि जब इस ढलान वाली भूमि से वे क्या हो जाएंगे, सहजता पूर्वक उतर जाएंगे, तब सबसे अधिक जो पवित्र स्थान है वह उन्हें क्या है दिखाई देगा। वह इड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को। बालक किसके पास पहुंच जाता है, इड़ा के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो इड़ा के पास पहुंचता है और उसको रुकने के लिए कहता है। बालक था मचल गया कुछ और कथा सुनने को, और वो तो बालक था लेकिन वो और कथा सुनने के लिए क्या हो जाता है मचल जाता है, वो और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह अपलक लोचन अपने पदार्थ विलोकन करती हुई, और जो इड़ा है वो बिना पलके झपकाए हुए, कहते ना कि एक टक जहाँ हम देखते हैं तो कहते एक टक नेत्रों से क्या है आगे बढ़ती ही जा रही थी। पदार्थ का अर्थ होता है कि अपने
जो पैरों को आगे करती हुई। तो कहते जो इड़ा है वो बिना पलकों को झपकाए हुए आगे क्या है बढ़ती जा रही थी, पथ प्रदर्शिका सी चलती धीरे धीरे डग भरती। और जो यात्रियों का दल था उसकी पथ प्रदर्शिका बनकर वह धीरे धीरे आगे चरण बढ़ा रही थी। बोली हम जहाँ चले हैं, क्या बोलती है? बोली हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन, साधन प्रदेश किसी का शीतल अति शांत तपोवन। कैसा क्यों शांत तपोवन, विस्तृत क्यों नहीं बताती, बालक ने कहा इड़ा से, वह बोली कुछ सकुचाती। कि जो इड़ा है वो उसने देखा कि बालक है वो हट कर रहा है, तो उसको समझाते हुए कहती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वह इस जगत का, इस संसार का क्या है पवित्र स्थान है। और जो जहाँ हम जा रहे हैं, जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो अत्यंत शीतल है, तपोवन है। फिर बालक पूछता है कि यह प्रदेश कैसा है, यह शांत तपोवन क्यों कहलाता है, मुझे विस्तार पूर्वक क्यों नहीं बताती। फिर जो इड़ा है वो बालक के ऐसा पूछने पर वो कुछ संकोच भाव से बोलने लगती है। सुनती हूँ एक मनस्वी था वहाँ एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया, उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में। फिर दावाग्नि प्रखर लपटों ने कर दिया सघन वन अस्थिर। तो जो इड़ा है वो बच्चे को कहती है कि मैं सुनती हूँ कि उसने भी क्या है सुना है कि इस तीर्थ स्थान पर एक दिन एक व्यक्ति आया था। और कैसा व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति आया था जो संसार के तीनों प्रकार के दुख से, दैविक, दैहिक और भौतिक से क्या था ग्रस्त था, झुलसा हुआ था। वह स्वयं को अत्यंत बेचैन समझ रहा था और उस व्यक्ति की जो पीड़ा है, उस व्यक्ति की जो जलन है वो सारे जंगल में क्या है आग की तरह बहुत ही तेज गति से फैल गई। पर्वत की तलहटी में रहने वाले जो सभी लोग थे वो उस व्यक्ति की पीड़ा से, उस व्यक्ति के दुख से सभी बेचैन हो गए, व्याकुल हो उठे थे। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा द्रग में भर लाई। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल, सब ताप शांत होकर वन हो गया हरित सुख शीतल। इड़ा उस बच्चे को कहती है कि उस मननशील बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करते हुए उसकी पत्नी यहाँ आ गई और उसका हृदय अपने पति की दयनीय दशा को देखकर करुणा से भर गया। उसके नेत्रों से आंसू निकलने के कारण ऐसा प्रतीत हुआ मानो करुणा के बादल क्या कर रहे हो, वर्षा कर रहे हो। और उस पतिव्रता स्त्री के बारे में इड़ा आगे बताते हुए कहती है कि उसके नेत्रों के आंसू वरदान बन गए, या हम कह सकते हैं इस संसार के लिए अति कल्याणकारी सिद्ध हुए। तब उसके आंसुओं के प्रभाव के कारण जो तीनों प्रकार के दुख उस जंगल में फैल गए थे वो क्या हो गए, शांत हो गए। और एक बार फिर से सारा जो वन प्रदेश है वो हरा भरा हो गया, शीतल हो गया। अर्थात वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको क्या हो गया, सुख प्राप्त हुआ और शांति उनको मिली। तो आज हमने कामायनी के भाग 2 में पढ़ा। नेक्स्ट जो है कामायनी का भाग वो हम कामायनी भाग 3 में पढ़ेंगे। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।